नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। बात आज फिर से प्याज की करते हैं। प्याज पर बीते दिनों एक बड़ा फैसला हुआ था जिसमें प्याज यानी कि ऑनियन एक्सपोर्ट से बैन हटा दिया गया था। लोकसभा चुनाव के बीच जब ये फैसला हुआ था तो उसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन लगा जो स्थिति निकल कर आ रही है जिसमें प्याज एक्सपोर्ट चालू होने के बाद भी प्याज के दाम नहीं बढ़े हैं और कांदे के कम दामों ने किसानों को परेशान कर दिया है। आखिरकार क्या वजह है कि प्याज एक्सपोर्ट बैन के बाद शुरू होने के बाद भी प्याज के दाम नहीं बढ़े, इस पर बात करते हैं विस्तार से। असल में जब हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के बीच बीते दिनों केंद्र सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट से बैन हटाया था। प्याज एक्सपोर्ट से बैन हटाने का फैसला तब लिया गया था जब प्याज को लेकर राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ था। मसलन एक्सपोर्ट बैन से प्याज किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। नतीजतन किसानों को लागत से कम दाम में प्याज बेचने को मजबूर होना पड़ रहा था। हालांकि इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से बांग्लादेश समेत कई देशों को कुल 90 लाख टन से अधिक प्याज सशर्त एक्सपोर्ट करने की मंजूरी तो दी गई थी, लेकिन सफेद प्याज एक्सपोर्ट को मंजूरी के बाद प्याज एक्सपोर्ट की लड़ाई गुजरात बनाम महाराष्ट्र की हो गई थी। इसके बाद 3 मई को केंद्र सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी, यानी कि प्याज एक्सपोर्ट से बैन हटा दिया था। लेकिन प्याज एक्सपोर्ट शुरू होने के बाद भी प्याज के दामों में अभी तक बढ़ोतरी नहीं दर्ज की गई है। मसलन किसानों का कहना है कि उनके इस फैसले से प्याज एक्सपोर्ट शुरू होने के इस फैसले के बाद अब प्याज उनको पहले से भी कम कीमत में प्याज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसी कड़ी में इस पर पूरी पड़ताल करते हैं, जिसमें सबसे पहले जानेंगे कि आंसू कैसे प्याज किसानों के इस प्याज ने निकाले हुए हैं। इस पर पहले बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये पूरी स्टोरी का मर्म है, या मैं कहूँ कि इस पूरी कहानी का मर्म यहीं पर है, जिसमें प्याज ने ही किसानों के आंसू निकाले हुए हैं। असल में बीते 2 सालों से प्याज के दामों में गिरावट का दौर जारी है। मतलब किसानों ने इन 2 सालों में ₹1 किलो तक भी प्याज बेचा है। कई मामले ऐसे भी आए जब किसानों ने अपनी जेब से पैसा लगाया। ये मामले मीडिया में लगातार छपते रहे, किसान तक भी लगातार इस पर काम करता रहा, किसान तक लगातार इस बात को पहुँचाता रहा है। क्योंकि प्याज एक खराब होने वाला आइटम है जिसे लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। ऐसे में किसान लंबे समय तक स्टॉक नहीं रख पाते हैं और इस वजह से किसानों को नुकसान में भी प्याज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि कुछ दामों में प्याज की तेजी आई थी, जिसमें अगस्त का महीना शामिल है। लेकिन उस वक्त जो दामों में नियंत्रण के लिए सरकारी कोशिशें हुई, जिसमें 40% इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट पर लगाए जाने के फैसले से प्याज के दामों में फिर से गिरावट आ गई। वहीं 8 दिसंबर 2023 को सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। तब से प्याज किसानों की परेशानियां और बढ़ी हुई हैं। प्याज किसानों का कहना है कि प्याज पर उनकी लागत प्रति किलो 20 से 25 रुपए तक आती है, लेकिन उन्हें आधा दाम भी मौजूदा वक्त पे नहीं मिल रहा है। ये प्याज किसानों के दर्द की छोटी सी एक संक्षिप्त में हमने बात की है। अगर हम इसको विस्तार से अगर हम लोग इसको बात करें कि अब प्याज एक्सपोर्ट जब चालू हो गया, इसके बाद दामों की स्थिति क्या है, तो इसकी जानकारी किसान तक ने नासिक के प्याज व्यापारी और एक्सपोर्टर मनोज जैन से लेने की कोशिश की। मनोज जैन बताते हैं कि जब फैसला ये हुआ, उस फैसले के बाद शनिवार को पहली बार मार्केट खुला और शनिवार को प्याज का भाव 2200 से 2000 से 2500 रुपए क्विंटल तक था। यानी कि पहले की तुलना में प्याज एक्सपोर्ट शुरू होने से पहले की तुलना में प्याज के दामों में 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रविवार को मंडी बंद थी, इस वजह से कारोबार नहीं हुआ। सोमवार और मंगलवार को बाजार में असमंजस का असर दिखा, यानी कि प्याज प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाने को लेकर कोई ऑर्डर जो जारी नहीं किया गया था, जिसका असर बाजार में दिखा। और सोमवार और मंगलवार को प्याज के दाम बाजार में नीचे आ गए और प्याज 2000 से 2200 रुपए क्विंटल में प्याज का कारोबार हुआ। बुधवार को 40% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाए जाने का जब मामला क्लियर हुआ, तो उसके बाद प्याज के दामों में गिरावट दर्ज की गई, यानी कि प्याज का कारोबार 1800 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। ऐसी जानकारी मनोज जैन देते हैं। मनोज जैन बताते हैं कि गुरुवार को, यानी कि आज की अगर हम लोग बात करें, गुरुवार को प्याज के दाम 1500 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे हैं। वहीं इसको लेकर नासिक के प्याज किसान गिरीश कहते हैं कि एक्सपोर्ट शुरू होने के बाद फैसले के बाद से दामों में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन दाम 1200 रुपए प्रति क्विंटल तक जा पहुंचे हैं, जो एक्सपोर्ट शुरू होने से पहले वाले दाम से भी कम है।
यानी कि ये जो स्थिति निकल कर आई है, वो किसानों को नुकसान पहुँचा रही है, ऐसा उन्होंने कहा। अब आखिरकार प्याज के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इसको हमने पड़ताल की, इसके बारे में हमने जब बात की मनोज जैन से, जो एक्सपोर्टर भी हैं, प्याज कारोबार भी हैं, तो वो कहते हैं कि जो शर्त लगाई गई है मौजूदा वक़्त पे, प्याज एक्सपोर्ट तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन उसमें शर्त लगाई गई है कि $550 मीट्रिक टन भाव होना चाहिए प्याज का, और दूसरी तरफ 40% इम्पोर्ट ड्यूटी जो लगाई गई है इम्पोर्ट पे, उस वजह से परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। उसके साथ 2 वजह ये हैं कि जो पहले दिन प्याज मंडी को जो असर था प्याज में, जिसमें प्याज एक्सपोर्ट हुआ, और वो जो कंटेनर एक्सपोर्ट के लिए गए थे, वो अभी भी पोर्ट में खड़े हुए हैं, क्योंकि महंगा प्याज एक्सपोर्ट करना संभव नहीं हो पा रहा है। साथ साथ वो भी बताते हैं कि एक दूसरी वजह यही है कि $550 मीट्रिक टन, और जो 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी के बाद जो प्याज के दाम हो रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, जबकि इससे सस्ता प्याज पाकिस्तान, चीन, म्यांमार का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध है, जो भारतीय प्याज के लिए चुनौती पैदा कर रहा है। इन हालातों से प्याज के दाम बाजार में नहीं बढ़ रहे हैं, प्याज किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, और ये जो स्थिति निकल कर आ रही है, जैसा कि कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है, फिलहाल संभवतः ऐसा नहीं लगता कि जिन शर्तों के साथ ये फैसला लिया गया है, वो लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से लिया गया फैसला है, क्योंकि इससे प्याज किसानों का भला होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो प्याज किसान लंबे समय से नुकसान में प्याज बेच रहे थे, अब फिलहाल उनके सामने कहीं से भी कोई भी फायदा होता नहीं दिख रहा है। और जैसा कि ये जो शर्तें हैं, जो स्थिति निकल कर आती हैं, दो शर्तें हैं, जो तकरीबन एक हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ₹60 प्रति किलो से ऊपर की प्याज अगर यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, ₹60 से ₹70 प्रति किलो, तो कितना फायदा किसानों को तो बेशक होगा, लेकिन वो क्योंकि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी चुकानी है, जो भी एक्सपोर्ट होगा उसका 40%, और 550 मीट्रिक टन की जो शर्त है, उससे कितनी कीमतें प्याज की बढ़ेंगी, ये कह ना पाना, उसमें कितना कारोबार हो पाएगा, कितना भारतीय प्याज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर में स्पेस मिल पाएगा, ये चुनौतीपूर्ण दिख रहा है मौजूदा वक्त में। ये ऐसे में किसानों के हिस्से फिलहाल संभवतः इस फैसले से भी राहत आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो मैं शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।